मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। मैं आज आपको जो सुनाने जा रही हूँ, इस स्टोरी का नाम है माँ और बेटा। लड़का पढ़ने को होशियार था। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की भी मदद करता। उसके काम में हाथ बटा देता। सोचता, माँ काम करते करते थक गई होगी, इतनी मेहनत करती है मेरी माँ घर का खर्चा उठाने के लिए, इसलिए वो घर का काम संभाल लेता। माँ को घर आकर घर का काम ना करना पड़े। माँ भी बेटे से खुश रहती और भगवान के आगे कहती, हे मेरे प्रभु, मेरे बेटे जैसा सभी को बेटा देना। कोई भी माँ बेटे की तरफ से दुखी ना हो। और यही पुकार बेटे की भी होती। वो भी यही कहता, हे मेरे प्रभु, सभी को मेरी माँ जैसी माँ देना। ऐसे ही प्रेम से जिंदगी निकाल रहे थे। बेटा जब आंखें बंद करता तो माँ के बारे सोचता, तो उसको कभी माँ के हाथ जख्मी हुए दिखाई देते, कभी पैर देखता, सोचता मैं अपनी माँ को हमेशा नंगे पैर दिहाड़ी करते देखा, उसके पास कोई जूता नहीं। अच्छा, जब मैं काम पर आऊंगा, पहली तनख्वाह में से सबसे पहले मैं अपनी प्यारी रब जैसी माँ के लिए एक जूता एक सूट लेकर घर आवांगा। प्रभु, जे मेरी तमन्ना जल्दी पूर्ण कर देना। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। जब लड़के ने अपनी पहली सैलरी ली तो बहुत खुश हुआ। आज मैं अपनी माँ के लिए एक जूता एक सूट लेकर घर जावांगा। पहले वो जूते वाली दुकान पर गया और कहा, मेरी माँ के लिए एक जूता बढ़िया सा देना। दुकान वाले ने जूते का नंबर पूछा तो लड़का बोला, मैंने अपनी माँ के हमेशा पैर नंगे ही देखे, मुझे पता नहीं। आज मुझे पहली सैलरी मिली तो माँ के लिए जूता लेकर घर जाऊंगा। उसके जो चेहरे के भाव थे वो दुकान वाले के मन को खुशी दे रहे थे। उसने जूता देते हुए कहा, बेटा ये एक और मेरी तरफ से ले जाना अपनी माँ के लिए, और मेरी तरफ से उसको प्रणाम कहना। ऐसे ही लड़का कपड़े वाली दुकान पर गया और कहता, मेरी माँ के लिए एक अच्छा सा सूट देना। आज मुझे पहली सैलरी मिली है, सोचा सबसे पहले माँ के लिए सूट लेकर घर जाऊंगा। दुकान वाले ने पूछा, बेटा तेरी माँ कैसे कपड़े पहनती है, कैसा सूट दिखाऊं? तो लड़के ने कहा, वो आज तक लोगों के दिए हुए पहनती रही। दुकान वाला सब समझ गया और उसने भी लड़के को सूट देते हुए कहा, बेटा ये मेरी तरफ से अपनी माँ को सूट पहना देना और उसको मेरा प्रणाम कहना। जब लड़का खुशी खुशी घर आया और माँ को सब बताया तो माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे और बोली, पुत्र, इन अच्छे लोगों के कारण हम जैसे लोगों को सहारा मिल जाता है। ये स्टोरी कैसे लगी बताना।